नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज। हमारे इस विशेष कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे की तीसरी किस्त में आपका स्वागत है। आइए आज की इस कड़ी में पहले तो ये बता दें कि अवैध अस्पताल या नर्सिंग होम कहते किसे हैं। सीधे और आसान लफ्जों में अगर कहें तो अस्पताल जो क्लिनिकल एस्टेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत अपने जिला से निबंधित ना हो या स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए मानकों पर खड़ा नहीं हो। इस एक्ट के अंतर्गत अस्पताल संचालकों को सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों को पूर्ण करना होता है। फिर जिला प्रशासन उन अस्पतालों की निरीक्षण कर उन्हें अस्थायी रूप से निबंधित करती है। निबंध की अवधि में अस्पतालों द्वारा इन मानकों में अनियमितता बरतते जाने पर जिला प्रशासन द्वारा इनके निबंध को रद्द करने के साथ इनके विरुद्ध कार्रवाई भी करने के प्रावधान है। नियम जो संक्षिप्त में हमने आपके सामने रखी, मगर जमीनी पर हकीकत कुछ और अलग ही है, जिसमें सैकड़ों निजी अस्पताल हैं, मगर अब तक उनमें से सिर्फ कुछ नाम मात्र निजी अस्पताल ही निबंधित हैं। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जो निबंधित होने के बाद सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को कागजों पर है लेकिन उपलब्ध नहीं रखते, मगर जमीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही बयां होती है। जब मेरी टीम यानी कि GVN 24 की टीम जब सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड पहुंची तो वहां मुख्य मार्ग के किनारे कई निजी अस्पताल खुलेआम चल रहे हैं, जिनका ना तो निबंधन है ना ही उनके द्वारा कोई मानक पूरा किया जा रहा है। कई जगहों पर तो कोई डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं थे। संचालकों से जब बोर्ड पर अंकित नाम वाले डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नामित डॉक्टर के बाहर होने की बात कही और उनका संपर्क सूत्र यानी कि फोन नंबर उपलब्ध करवाने में भी टाल मटोल करने लगे। हमारी टीम ने जब इस मामले पर त्रिवेणीगंज PSC प्रभारी डॉक्टर सुमन कुमारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमारी, PSC त्रिवेणीगंज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। आपसे एक सवाल था कि अभी त्रिवेणीगंज में कुछ जगह क्या करते हैं, जगह जगह पर क्लिनिक खुला हुआ है, नर्सिंग होम वगैरह बहुत सारा खुला हुआ है। कुछ लोग हैं जो डॉक्टर हैं भी नहीं और वहाँ सर्जरी वगैरह भी हो रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए हमें नर्सिंग होम के लिए क्या कदम उठाया जाता है? हम लोगों ने तो पहले भी इस पर इंस्पेक्शन किया है और प्रतिवेदन भेज दिया गया CS को। यदि CS सर अवैध नर्सिंग होम के रोकथाम के लिए क्या पहल किया जा रहा है? इस संदर्भ में हम लोग पहले कार्रवाई कर चुके हैं और फिर आगे भी करेंगे हम लोग। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इन्होंने। हमारी टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता और अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी से जब इस मामले पर बात की तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। दावा के नाम पर या जांच के नाम पर कुछ नहीं होता। ये तमाम चीजें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है कि जब आप खुद ही एक दल बनाते हैं, खुद ही एक कमेटी बनाते हैं, उसके बावजूद भी आप उस पर अगर अंकुश नहीं लगा पाते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है इसके अंदर में, और कहीं न कहीं आप खुद बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे और अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पे आंदोलन तो हम करेंगे ही, यहां से लेकर के पटना और स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में भी इस मुद्दे को लाने का काम करेंगे। गरीब गुरबाओं के लिए सदर अस्पताल भी, लेकिन जहाँ तक सूत्रों से का माने तो सदर अस्पताल में भी दलाल एक्टिवेट है जो से निजी क्लिनिकों को अपने मरीज को लेकर चले जाते हैं और समुचित इलाज नहीं होता। इस पर क्या कहना है? नहीं, इस तरह की शिकायत कई बार हमें सुनने को मिली है और निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं गरीबों के साथ ये अन्याय है और मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर भी और जो सरकारी नीति है उसके खिलाफ है ये मामला, क्योंकि कई लोग तो आकर के यहाँ तक शिकायत करते हैं कि वो डॉक्टर है नहीं लेकिन वो फिर भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो यहाँ इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ से लेकर के पटना तक हम इस आवाज को उठाएंगे और आपके माध्यम से हम स्थानीय प्रशासन को भी हम कहेंगे कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत। तो आपने सुना कि इस मामले पर क्या कुछ कहा मिन्नत रहमानी ने। हमारा सवाल अब भी बरकरार है और समाधान मिलने तक जनहित में जारी इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन प्रशासन से
ये मामला चिंता और अफसोस दोनों का है। जब जिले के हर प्रखंड में अवैध नर्सिंग होम और अस्पतालों पर नियंत्रण रखने और उनके विरोध कार्रवाई करने के लिए धावा दल मौजूद है, फिर भी जगह जगह मुख्य मार्गों के किनारे ऐसे निजी अस्पताल कैसे संचालित है? आखिर इन निजी अस्पतालों के संचालक इतने बेखौफ और निश्चिंत होकर किसके संरक्षण में अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं? और ऐसे स्वस्थ माफियाओं के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने वाले पदाधिकारी इस वक्त कहां हैं? आज की इस कड़ी में बस इतना ही। जल्द ही हम अपने इस विशेष कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे की अगली कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इस गंभीर मुद्दे पर आप भी मंथन जरूर करें। बिहार सुपौल से सवाल को पूछेंगे के लिए सहयोगी नजीर आलम और संतोष आनंद के साथ आशु राजा की ये विशेष रिपोर्ट। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GVN 24 न्यूज के साथ।